हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? बाजू वाले से कह दो जो मुझ में है उससे बड़ा जो संसार में है। कह दो मैं जीवन से बढ़कर हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर के उद्देश्य में हूं, मेरा अभिषेक हुआ है और अभिषेक जुए तोड़ता है। मैं फलने फूलने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, कुछ लोग फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन दिनों में। फॉरेन वो जाकर वहाँ जॉब करना चाहते हैं, उनके बच्चे कई समय से फेल हो रहे हैं। एंड आई सॉ समथिंग इन द स्पिरिट। मैं उन लोगों के लिए और जो जा रहे हैं उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस भूमि पर पांव रखे वो आजाद हो जाएगी। आमीन। क्योंकि वो आजादी लेकर जाने वाले। आमीन। हालेलुया। जस्ट क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को बंद करें और याद करें उन लोगों को। प्रभु धन्यवाद देते हैं। रेखे दे रेजे लोब्रादा खानी मुरहान दे बे निब्रो जोखो थे संदाला दे बहा निब्रो सोखो बो रोहमारासी प्रोंदो को बो लेप्रे दे रेसंद ले बे। हर एक बैरियर जो उनको रोक रहा है यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। उन तमाम लोगों को जिनकी डिजायर है कि वो फॉरेन में जाकर परमेश्वर के पुत्र की महिमा करें, जिनकी मनसा परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, उनके काम यीशु के नाम से सक्सेस होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु उनके वीजा क्लियर हो जाएं, उनके टिकट्स क्लियर हो जाएं, उनके जॉब रेडी रहें, वहां की गवर्नमेंट उनका ऑनर करे क्योंकि वे चुने हुए हैं यीशु के नाम से। चाहे कोई बेटा या बेटी जाने का प्रयोजन कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें रिलीज करते हैं। पर प्रभु यदि कोई घातक बातें होने पर है और तेरी मंची के खिलाफ है, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार होने दे। यीशु के नाम से हम जब प्रभु तैयारी कर रहे हैं कि हमारे बीच में से एक परिवार कनाडा जाने वाला है, उस कनाडा को, टोरंटो को हम यीशु के नाम से अपने अधीन कर लेते हैं। वहां पर सारा सब कुछ यीशु मसीह उस एरिया का प्रभु, उस देश का प्रभु है, उस प्रोविंस का प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। जब वो जा रहे, प्रभु होने दीजिए सारी चीजें पहले से ही रेडी रहेंगी, क्योंकि आपने उनके लिए सफलता की योजना बनाई है, क्योंकि उन्हें चुने वो कि ना आप लेकर जा रहे हैं, उनके द्वारा आप अपनी महिमा करने पर हैं। वो हेल्दी रहे उस जगह पर, वो वेल्दी रहे यीशु के नाम से, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को बनाने में सहायता मदद कर सके। प्रभु हम उन्हें आशीष देते हैं। कहते हैं जिस फ्लाइट से जाएं वो सुरक्षा पूर्वक उनको लेकर जाएं, सुरक्षा पूर्वक टेक ऑफ ले, सुरक्षा पूर्वक वो लैंड करे यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद देते हैं, उनकी सेहत भली और चंगी रहेगी। हम सब कुछ तेरे हवाले करते हैं यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, क्या आप रेडी हैं? मेरे पास आज सुंदर मैसेज है और परमेश्वर का वचन जो है हमेशा सुंदर है। राइट? यस और नॉट? क्या मेरे साथ हैं? थैंक यू जीसस। सो बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर और प्रार्थनाओं को लेकर बड़ी असमंजसता है। जब आप चर्च को बोलते हो कि प्रार्थना कीजिए, तो उनका प्रार्थना करने का आधार क्या रहता है? आज कुछ बातों को हम जरूर सीखेंगे और सब कुछ परमेश्वर के वचन से होने पाए। आज हमारा विषय है कि प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, हे प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। क्या पूछा? कम ऑन, कि हमें प्रार्थना करना सिखा। इसका मतलब है कि प्रार्थना करना जो है वो सीखने की आवश्यकता थी। हालेलुया। पर यह सवाल उन्होंने क्यों किया?
फर्स्ट स्लाइड को ओपन करो। उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों किया? अगर लूका की किताब को उसके 11वें अध्याय के पहले पद को आप पढ़ो तो वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है। हालेलुया, क्या मेरे साथ हैं? लूका 11:1 में क्या लिखा है? आप बाइबल मत खोलिए, आप इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो ये वचन जो है आपकी और मेरी आजादी का कारण बनता है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब है कि जो सत्य है वो आपकी स्वतंत्रता को लिए हुए है। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए इस क्षेत्र में तो आपको सत्य को जानने की आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा है, फिर वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यस, चेलों ने किसको देखा था प्रार्थना करते हुए? ध्यान दीजिए वचन पर। किसको देखा चेलों ने प्रार्थना करते हुए? क्योंकि जब यीशु के साथ थे वो, उन्होंने देखा कि यीशु प्रार्थना करता है और लोगों के बीच में जाकर चिन्ह और चमत्कार होने आरंभ हो जाते हैं। नहीं, यस और नॉट? ये यीशु मसीह प्रार्थना करता है और जब लोगों के बीच में आता है तो दुष्ट आत्माएं भागना शुरू हो जाती हैं। तो इस सीक्रेट को हमको जानने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने, देखो वहां पर क्या लिखा है, जब वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो चेलों ने इस बात को ऑब्जर्व किया। चेलों ने इस बात को देखा कि इसके जीवन में ये जो प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना की डिजायर है, ये इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनाती है। ओ कम ऑन चर्च, ये प्रार्थना जो करता है कुछ तो भी स्पेशल है इसके पास में है, जो इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। ये जो कुछ कहता है वही हो जाता है। लेकिन उन्होंने यीशु से स्टेटमेंट चेंज करके कहा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया प्रार्थना करना, वैसे तू भी हमें सिखा दे। राइट? यस और नॉट? अब चेलों को यह जरूरत महसूस हुई कि उन्हें इस बात को जानने की आवश्यकता है। प्रार्थना जो है यीशु के जीवन में एक वास्तविक और महत्वपूर्ण सामर्थ्य बनकर रही है। हालेलुया, हालेलुया, यस और नॉट? उन्होंने उसे प्रार्थना करते देखा होगा, उन्होंने प्रार्थना करते उसे सुना होगा और उन्होंने इस शैली को समझा होगा, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहां से आरंभ करें। इसलिए उन्होंने यीशु से पूछा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब उन्होंने यीशु को देखा, इसी बात ने उन्हें प्रेरित किया कि हमें भी इस बात को करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। लेकिन इससे पहले कि यीशु ये सिखाता कि तुम्हें क्या प्रार्थना करना चाहिए, उसने ये सिखाया कि तुम्हें क्या प्रार्थना नहीं करना है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मत्ती की किताब में अगर आप देखो 6 अध्याय में उसके 5 और 6 पद पर ध्यान देंगे, आपको यह ध्यान रखना है। वहां पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तब कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इससे पहले कि वो प्रार्थना करने का तरीका सिखाता या प्रार्थना करना सिखाता, उसने सबसे पहले ये बात सिखाई कि उन्हें क्या प्रार्थना नहीं करना है। कम ऑन चर्च, आर यू लिसनिंग मी? ओके। उसने क्या कहा?
जब तुम्हारे पास डिजायर है तुम प्रार्थना करो, तो उसने कहा कपटियों के समान मत बनना। तो कपटियों की प्रार्थना में क्या था? कपटियों की प्रार्थना में क्या था? वे जब प्रार्थना करते थे तो वो ये दिखाना चाहते थे कि लोग उन्हें देखें। हालेलुया। वे ये दिखाना चाहते थे कि लोग उन्हें देखें, भले ही परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने या ना सुने, वहां तक उसकी प्रार्थना पहुंचे या ना पहुंचे, पर लोग उन्हें देखने चाहिए कि वे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। देखो वहां पर लिखा है, लोगों को दिखाने के लिए वे सभाओं में, सड़कों पर खड़े होकर या सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे प्रार्थना के व्यक्ति हैं। यीशु ने कहा तुम ये मत करना, तुम ये मत करना। उसने कहा जब तुम्हारे पास डिजायर हो कि तुम्हें प्रार्थना करना है, जब तुम प्रार्थना करना चाहो तो क्या करना? तुम अपनी, कहां जाना? तुम अपनी कोठरी में जाना है और अपने दरवाजे को बंद करना। क्यों? ताकि लोग आपको ना देखे पर स्वर्गीय पिता आपको देखने पाए। हालेलुया। बोलता है कि तुम जब प्रार्थना करो तो गुप्त में जाना, सीक्रेट प्लेस पे जाना, क्योंकि वहां पर परमेश्वर तुम्हारा ऑलरेडी पहले से इंतजार कर रहा है। हालेलुया चर्च, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा यह सिस्टम तुम्हारा और मेरा नहीं है। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे क्या कर? कहां जाना है? कहां जाना है? ग्रुप को इकट्ठा मत करो। लिखा है 1,000 को दो, हाँ, 1,000 को गिरा देगा और 2 10,000 को गिरा देंगे। आप अकेले भी काफी हो। हालेलुया। आप अकेले ही काफी हो। प्रेज द लॉर्ड। आप शुरू हो जाओ आत्मा में और देखो फिर कैसे चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा कोठरी में जा और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातचीत कर। इसका मतलब है प्रार्थना जो है वो पर्सनल चीज है, वो पर्सनल थिंग है, वो पब्लिकली नहीं। लोग गैदर करते हैं, आओ हम उपवास प्रार्थना करें। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए उनके अगेंस्ट में नहीं हूं, पर जो बाइबल कहती है मैं उसको ज्यादा करना चाहता हूं। हालेलुया। द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर। ये प्रार्थना का जो है मैं इस मैसेज के अंत में बताने वाला हूं इस पे, राइट। वह तुझे क्या करेगा? इसका मतलब है कि जब दरवाजा बंद करके आप उसके साथ बातचीत करोगे तो आपका रिवार्ड जो है आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है तुम्हारे मांगने से पहले, ओ जीसस, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। तुम्हारे मांगने से, मेरे मांगने से पहले वो मेरी डिजायर को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं कोठरी में जाऊं, मेरा उत्तर जो है, मेरी प्रार्थना का उत्तर जो है, मेरी डिजायर का फुलफिलमेंट जो है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन मुझे उस प्लेस पर जाना होगा जहां पर वो मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मत करना ये। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाकर देखेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसको देखना चाहते हैं। जब वो कह रहे थे कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो पॉइंट वहां ये नहीं था कि हम कहां प्रार्थना करें, हम कहां, ये पॉइंट नहीं था उसका।
कि हम कहां प्रार्थना करें। किसी का मोबाइल ऑन है, प्लीज उसे स्विच ऑफ कर लीजिए, राइट। पर इश्यू ये था, क्यों प्रार्थना करें? हालेलुया। क्यों प्रार्थना करें? क्या लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना है, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने इसलिए प्रार्थना करनी है? तो उसने इस इश्यू को क्लियर किया है इसमें कमेंट्री में, कि प्रार्थना जब करो तो तुम्हारे हार्ट का मोटिव जो है, तुम्हारे हृदय का जो भार है, वो सही होना चाहिए। यदि आपका प्रार्थना करने का मोटिव राइट नहीं है, तो कभी भी वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं के पीछे आपका मोटिव क्या है? कई लोग कई कई घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उत्तर में क्यों? उसका रीजन भी वहां दिया गया। उसने कहा, तुम अन्य जातियों की नाई बक बक मत करना। क्या करना? अन्य जातियों की नाई बक बक मत करना। तुम रिपीटेशन मत करना। तुम्हारे रिपीटेशन से ज्यादा सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि अन्य जाति इस बात के ध्यान में रहती है कि मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा खुदा सुन लेगा। अगर आप मत्ती के 6 अध्याय को आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर ये सब लिखा हुआ है। हालेलुया। बार बार किसी चीज को रिपीट करना, वो आपके इमोशंस हो सकते हैं, पर परमेश्वर को जाकर हिस्ट्री ज्योग्राफी मत बताइए। कम ऑन, हालेलुया। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो आप में इंटरेस्ट रखता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका इंटरेस्ट कौन है? आप हैं, आपकी हिस्ट्री नहीं है। अगर वो मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, इसका मतलब है उसकी सप्लाई भी रेडी है। कम ऑन चर्च। नहीं, उसकी सप्लाई भी रेडी है, क्योंकि वो मांगने से पहले जानता है मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है आपके हार्ट के मोटिव में इंटरेस्ट रखता है। क्या आपने नहीं पढ़ा कि वो उदारता से दान देने वाले से, ओ कम ऑन चर्च, वो दान के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है तुम्हारा हार्ट कहां पर फिक्स है। उसने कहा चीयरफुल गिवर से, उदारता से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। इसका मतलब है कि भेंट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये मैटर नहीं करता, पर आपका हार्ट का भार क्या है परमेश्वर के प्रति, या आपकी भेंट के पीछे, इस बात में परमेश्वर रुचि रखता है। हालेलुया। उसके बाद वहां पर नीचे में लिखा है, तुम इस प्रकार से, इस रीति से, वहां लिखा है इस रीति से तुम क्या करना? प्रार्थना करना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बिब्लिकल कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा हूं, वो यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं है जिसको हम करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम। ये यीशु की प्रार्थना नहीं है। पढ़ो ध्यान से, वहां पर क्या लिखा है? तुम इस रीति से, उसने एक पैटर्न दिया था। उसने ये नहीं कहा तुम यही प्रार्थना करना, उसने कहा तुम इस रीति से, इस तरीके से, इस सिस्टम से। हालेलुया। लेकिन हम ये सोच के, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसको सोचते हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थना है। पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है यीशु मसीह की प्रार्थना वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो यीशु के नाम में नहीं है। ये प्रार्थना यीशु के नाम में नहीं है, ये यीशु की प्रार्थना भी नहीं है।
वचन को सही संदर्भ में आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। वो एक पैटर्न था, वो एक तरीका था जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने रखा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप देखें तो यीशु के नाम में वो एक पैटर्न देने के बाद में, क्योंकि तब तक यीशु क्रूसिफाई नहीं हुआ है, लेकिन चर्च को कौन सा पैटर्न यीशु ने दिया इस बात को हम जानेंगे। आपके रिपीटेशन में परमेश्वर इंटरेस्ट नहीं रखता, आपके बार बार चर्चा करने में परमेश्वर इंटरेस्ट नहीं रखता, पर वो आपके हार्ट में और मेरे हार्ट में अपना इंटरेस्ट रखता है। अगर आप हाथ उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगो और कहने लगो हे प्रभु, और आनंदित और मग्न होकर के तुम करने लगो, वो हो सकता है कि आपके इमोशंस हो। चेक कीजिए आपका हार्ट का भार क्या है। शरीर हिलाना आत्मा नहीं है, शरीर हिलाना आत्मा नहीं है। वो आपका फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, वो आपका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर कड़क बोल रहे हो, नहीं, मैं ट्रुथ बोल रहा हूं। हालेलुया। पता नहीं लोगों का चर्च में क्या बिजनेस है, मोबाइल ऑन ही रहता है। क्या हुआ जब यीशु मसीह पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो 40 दिन तक अपने चेलों से बातचीत करता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातचीत करता रहा, और उसके बाद वो ऊपर उठा लिया। जब यीशु गया उसके 10 दिन के बाद, अर्थात 50वें दिन, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी की सेवकाई के लिए आया। कम ऑन चर्च। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, चेलों ने किस रीति से प्रार्थना आरंभ की? उन्होंने कौन सा तरीका लिया था? उनके पास कौन सा तरीका था जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थना को आरंभ किया? चर्च, आप बहुत गंभीर दिख रहे हो आज। क्या तरीका लिया उन्होंने? वहां पर लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया, और ऐसा लिखा है कि जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की, कम ऑन, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की, तीसरे पद में लिखा वहां पर, अगर आप पढ़ोगे चौथे पद में लिखा हुआ, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और वो अन्य भाषा लर्नर नहीं थे, वो क्षेत्रीय भाषा नहीं बोल रहे थे, वो भाषा बोल रहे थे जिसे आत्मा ने उन्हें दिया था। हालेलुया। और वो भाषा बोलने से क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। वो भाषा बोलने से क्या हुआ? वो भाषा बोलने से जब पतरस खड़ा होकर यीशु के बारे में बोलने लगा, वो सुसमाचार अलाइव हो गया। हालेलुया। जो वचन, जो शब्द पतरस ने अपने मुख से बोले, वो वचन इतने अलाइव हो गए कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। हालेलुया। ये तरीका था जो परमेश्वर ने नई शताब्दी की कलीसिया को दिया था। हालेलुया। ये प्रार्थना का सही तरीका था जिसे आत्मा ने कलीसिया को दिया, ताकि जब कलीसिया इस आत्मा की भाषा बोलने लगे तो जो अंदर में आपके वचन रखा है वो अलाइव हो जाएगा, वो टूटे हुए अंगों को रिपेयर कर देगा। जब वो आपके मुख से वचन बाहर निकलेगा, ना जाने वो किसकी जिंदगी को बदल डालेगा। पर परमेश्वर ने जो पैटर्न दिया था, वो पैटर्न कलीसिया को ये दिया था कि जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और सुनने वालों के, जैसे पतरस ने यीशु के बारे में बताया, और जब यीशु
यीशु के बारे में पतरस प्रचार कर रहा था, ये अनपढ़ व्यक्ति था, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, इसकी कोई कुव्वत और लियाकत नहीं थी। ये वही व्यक्ति था जिसने यीशु का 3 बार इंकार किया। यह वही व्यक्ति था जो थोड़ी सी बात पर तलवार निकाल कर एक के कान को काट देता है। यह वही व्यक्ति था जो यीशु के जी उठने के बाद जब उसे दिखाई नहीं दिया मछली पकड़ने चला गया। यह वही व्यक्ति था जिसने यीशु का 3 बार इंकार किया। पर जब आत्मा उसके ऊपर आ गया, जब उसने उस आत्मा की मदिरा को पी लिया, उसके बाद में यह व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। ये साधारण सा व्यक्ति एजुकेटेड हो गया, ये पॉलिश्ड हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसको एजुकेटेड बना दिया। हालेलुया। ये इस संसार के ज्ञान को लेकर वो बात नहीं कर रहा था, कुछ उसने सुना था वो सब कुछ आत्मा ने उसे रिमाइंड करा दिया। और उसने कह दिया, हे भाइयों, ये नशे में नहीं है, तुम ये मत सोचो ये नशे में है, अभी तो पहर दिन चढ़ा है। पर तुम देख रहे हो जो योएल नबी की किताब में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। आज ये वचन पूरा हुआ है। हालेलुया। आज ये वचन पूरा हुआ है, और ये वचन पूरा इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। क्या हुआ फ्रेंड? गॉस्पल जो था, मसीह यीशु का जो सुसमाचार था, वो उठकर खड़ा हो गया और वो चलने लगा, और जिसके अंदर घुसा, जिसके पास पहुंचा, उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? इस मैसेज ने ना केवल उन 3000 लोगों को बचाया, पर उनको उनकी कंडीशन के बारे में कन्विक्ट कर दिया। उन्हें पता लगा कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। और तब उन्होंने पूछा, हे भाइयों, अब हम क्या करें? पतरस कहता है, मन फिराओ, विश्वास करो जीवते परमेश्वर के बेटे में और बपतिस्मा ले लो, तो तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। 2 बातें यहां सीखने लायक है। एक तो ये कि सही प्रार्थना की जो भाषा है चर्च को जो दी गई है, वो आत्मा के द्वारा दी गई लैंग्वेज है। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा दी गई भाषा है। और कहते, कई लोग ये कहेंगे, पास्टर जी हमको तो नहीं आती। आ जाइए, आ जाएगी आपको भी। हालेलुया, हालेलुया। पर उनको भाषा कब मिली? जब उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जब उन्होंने विश्वास किया और वो भाषा का दान उनको मिला, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनते चले गए। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? हा? उन्होंने अपनी कंडीशन को रिवील्ड होते हुए देखा, क्योंकि पतरस को यह नहीं मालूम था वो क्या बोल रहे हैं, चेलों को यह नहीं मालूम था, 120 व्यक्ति जो इकट्ठा थे उनको नहीं मालूम था वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो बोल रहे थे उसके कारण वहां लोग कन्विक्ट हो गए, उनको उनकी कंडीशन रिवील्ड हुई। यहां पर नोट करने वाली बात यह है, आपकी प्रार्थनाओं से लोग नहीं बचे, उनकी प्रार्थनाओं से लोग नहीं बचे, पर सुसमाचार से लोग बचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च। उनकी प्रार्थनाओं से वो नहीं बचे, पर जो सुसमाचार, प्रार्थना के बाद जो सुसमाचार सुनाया गया, उससे लोग कन्विक्ट हुए। यस, उससे लोग टच हुए, उस सुसमाचार से लोग बचाए गए। अब कहोगे प्रार्थना के द्वारा मैं उसको बचा लूंगा। माय फ्रेंड, प्रार्थना के द्वारा आप किसी को बचा नहीं सकते, क्योंकि ट्रुथ ही है जो बचाव का पावर लिए हुए है। अगर आप किसी को बताओगे नहीं जो आपके अंदर है, तो आपके अंदर के गिफ्ट भी दिखाई नहीं देंगे। आप हमेशा एक जैसे ही बने रहोगे, एक जैसे ही बैठे रहोगे। जब तक आप हाथ बढ़ाओगे नहीं किसी के लिए, तो आपके अंदर जो परमेश्वर ने गिफ्ट रखे वो कभी दिखाई देने वाले नहीं है। हालेलुया। लोग वहां पर कन्विक्टेड हुए और सुसमाचार कंफर्म हुआ, सुसमाचार अलाइव हो गया। 3000 लोगों ने उद्धार पाया। उन्होंने बपतिस्मा कब लिया? हेलो, क्या लिखा है वहां पर?
कब लिया? 1 साल थोड़ा टेस्ट कर लूं, 2-3 महीने विश्वास में हूं कि नहीं हूं। कब लिया बैप्टिज्म? नो। पतरस ने क्या कहा? उन्होंने पूछा है भाइयों हम क्या करें? पतरस ने क्या उत्तर दिया? मन फिराओ। ओ कम ऑन चर्च, हमारी दुर्बलता में, इसका मतलब है कि जितने भी लोग विश्वास करते हैं उनके पास एक दुर्बलता है। यस और नॉट? क्या दुर्बलता है वो? हम नहीं जानते कैसे और किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, पर बाइबल बताती है जब आत्मा आपके अंदर आता है वो आत्मा के अनुसार, किसके अनुसार? किसके अनुसार? आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए किसके लिए विनती करता है? इसका मतलब है जो शब्दों में आप प्रार्थना कर रहे हो उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, आत्मा में प्रार्थना करो, करना शुरू करो, सुबह होने से पहले आपका उत्तर आपकी गोद में होगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, इसी रीति से कई लोग इसके अगेंस्ट में भी। मैं आज भी एक बात मुझे याद आ रही है, कई साल पहले की बात है। उस समय हम एक रेंटेड हाउस में रहते थे और जनरली मैं 2-3 बार प्रार्थना करता था रोज। और जिसमें रात को प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया और करीब रात को 1 बजे के लगभग मुझे आत्मा ने उठाया और मैं जब उठ गया तो मैंने पूछा प्रभु क्या बात है। इससे पहले कि मैं उसको समझ पाता मुझे सेंस हुआ कि स्पिरिट मेरे रूम के अंदर मूव कर रहा है। तो मैं एकदम से स्पिरिट में आ गया और मैंने पूछा पवित्र आत्मा क्या बात है, क्या इमरजेंसी है? उसने कहा प्रार्थना कर। ना कोई मुझे विषय बताया, ना कोई व्यक्ति दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। उसने कहा प्रार्थना कर। और मैं क्या प्रार्थना करूं मुझे नहीं पता और मेरे मुंह से शब्द निकलने लगे और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। करीब 2-2:30 बजे के लगभग मैं प्रार्थना करके, जैसी प्रार्थना का मेरा टाइम हुआ और मैं प्रार्थना करने के 1-1.5 घंटे के लगभग मैंने प्रार्थना की होगी और मुझे अचानक से नींद आ गई और मैं सो गया। और सुबह उठा तो मैं देखने लगा कि क्या है ऐसा, कि आत्मा ऐसा क्या था, मैं उसे जानना चाहता हूं। पर 1 सप्ताह के बाद एक बहन हमारे घर में आती है और वो बताती है कि 1 सप्ताह के पहले क्या हुआ। और इससे पहले कि वो बताने लगे मैंने उससे कहा सिस्टर रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। इस तारीख को इतने बजे रात को परमेश्वर ने मुझे उठाया और कहा प्रार्थना कर, और मुझे नहीं पता मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, ना मुझे किसी का चेहरा दिखाया, ना मुझे किसी के बारे में बताया, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। और जब मैं ये कह ही रहा था उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और मैंने अपनी बात को पहले कंप्लीट किया कि उस तारीख को, उस दिन, इस समय में ये मेरे साथ हुआ और 1-1.5 घंटे के बाद प्रार्थना ओवर होगी और मैं सो गया। तब उसने कहा रुक जाओ, अब तो मुझे बताने दो कि उस रात क्या हुआ। मेरी बड़ी बेटी अस्थमा के अटैक से आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी और मैं उसे रोक नहीं पा रही थी, पर पता नहीं अचानक से कुछ होने लगा और मेरी बेटी आज भी सेफ है। हालेलुया चर्च। मैं ये नहीं बता रहा, मेरी तरह आपके अंदर भी गिफ्ट रखे हैं। अगर आपने आत्मा के साथ शुरू किया तो ये आत्मा पर ही एंड भी होगा। हालेलुया। मुझे आज एक और बात याद आती है। कर्नाटक के शहर धारवाड़ के अंदर एक व्यक्ति जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकला। उसे शायद मालूम भी नहीं था कि कोई उसके बारे में जानता है। जनरली मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को अन्य भाषा में ही प्रार्थना करूंगा ताकि मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ रहे, और मैं रोज यही करता था। अचानक से रात को परमेश्वर ने मुझे एक ड्रीम दिखाया और मैंने देखा एक व्यक्ति को जिसको मैं पर्सनली रीति से नहीं जानता था। उसके हाथ में जहर की बोतल है और उसने अपने पॉकेट में रखी और वो वहां से निकला और उसने इस प्रकार से कहा कि मैं आज प्रार्थना करूंगा
और उसके बाद इस जहर को पी लूंगा और मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ये बात कोई नहीं जानता था। हालांकि मुझे परमेश्वर ने रीजन दिखाया कि किसके कारण ये आत्महत्या करना चाहता है, पर मैं वो रीजन आप चर्च के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी की पर्सनल लाइफ थी। हालेलुया। जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जनरली मैं बहुत सालों से धारवाड़ शहर के लिए बहुत प्रार्थना करता रहा हूं, तो अचानक से मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, वहां पर पास्टर है वो। मैंने उनको बोला, पास्टर सेड्रिक, ये व्यक्ति है, इस प्रकार का इसका हुलिया है, और ये व्यक्ति अपने पॉकेट में जहर की बोतल कैरी किए है और इसने सुसाइड करने की ठान ली है और शत्रु चाहता है कि इसको मार दे। तो उनका 24 घंटे का चैन प्रेयर वो चलाते थे। तो एक दिन जब चैन प्रेयर में जब लोग प्रार्थना करके जा रहे थे, अचानक इसने सोचा चलो आज आखिरी प्रार्थना मैं भी करूं, और वो प्रेयर टावर के अंदर आता है, और जब उसके कदमों की आहट सुनी जाती है तो अंदर वाला जो शख्स है, अंदर वाली जो बहन है, वो समझ लेती है कि मेरा टर्न प्रार्थना का खत्म हो गया, कोई और आ गया है। और वो जब बाहर निकली तो ये भाई आंखों में आंसू लिए बोलने लगा कि बहन, आज मैं अंतिम प्रार्थना करने आया हूं, इसके बाद शायद मैं कभी नहीं आऊंगा। उसने कौन बोला, भाई ऐसा क्या हो गया? उसने कहा, नहीं मैं जीना नहीं चाहता। उसने कहा, भाई एक काम करो, तुम अपने टर्न पे प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना करने रूम के अंदर चला गया, और ये सिस्टर जो है पास्टर अपने घर जाने के बजाय पास्टर के घर भागी। हालेलुया। और जब ये भागी, उसने कहा, पास्टर जल्दी से आओ, ये व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा है। उनको एकदम से मेरी कही हुई बात याद आई, उन्होंने अपनी गाड़ी को उठाया, 2 मिनट में वहां गए। और जब वो वहां गए, उसने कहा, वो अंदर रूम के अंदर चले गई। उसने कहा, भाई सामुएल, उसके कंधे पे हाथ डाला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने पर अपने सेवक के ऊपर तुम्हारे बारे में रिवील किया है। उसने कहा, क्या परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है? बोले, हाँ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी राइट पॉकेट में जो जहर की बोतल है वो भी परमेश्वर ने दिखाई है। हालेलुया। मैं वो बात बता रहा हूं जो मेरे साथ हुई है, मैं किसी की किताबी बात आपको नहीं बता रहा हूं। उसने कहा, तुमने ये कहा, और एग्जैक्टली बात परमेश्वर ने अपने उसके रूम में ये प्रकट की है। जब उसने सारी बातें मेरी बताई, वो रोड पर ही गिर गया, फुट फुट के रोने लगा। क्या मेरा परमेश्वर मेरे बारे में इतना सोचता है? क्या मेरा परमेश्वर मुझे इतना क्लोजली देखता है? क्या मेरा परमेश्वर मेरे बारे में ऐसी बातें सोचता है? उसने कहा, हाँ तेरा परमेश्वर इससे बेहतर बातें तेरे बारे में सोचता है। उसने पॉइजन की बोतल निकाली और रोड पर उसे फेंक दिया और टूट गई। उसने कहा, यदि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में इतना सोचता है, मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा, पर उसके राज्य को बनाऊंगा। हालेलुया। चर्च में ये कहना चाहता हूं, आपके अंदर गिफ्ट रखे हैं जो किसी की जिंदगी को लिए हुए हैं। अगर आप डर कर चुप बैठ जाओगे तो किसी की जिंदगी बिना बचाए नाश हो जाएगी। कौन है जो अपनी जिंदगी को यीशु को दे करके ऐसा काम करना चाहता है? हालेलुया। आत्मा भी आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, आत्मा की मंशा के अनुसार मेरे लिए विनती करता है। जब तुम अपने लिए विनती करना चाहो तब आत्मा में प्रार्थना करना। जब पड़ोसी के लिए विनती करना चाहो आत्मा में प्रार्थना करना। जब अपने चर्च के लिए विनती करना चाहो आत्मा में प्रार्थना करना, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करना आत्मा की मंशा को रिवील करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं अन्य अन्य भाषा बोलना मत, समझ में नहीं आती। माय फ्रेंड, जो बोल रहे हैं अन्य अन्य भाषा उनको गिफ्ट ही नहीं है, इसलिए दूसरों को क्रिटिसाइज मत करो क्योंकि तुम्हारे पास गिफ्ट नहीं है। पर मेरी बाइबल कहती है जिस दिन यीशु ने अपने आत्मा को उंडेला, आत्मा को दिया, उन्हें एक लैंग्वेज दी और वही लैंग्वेज थी जो परमेश्वर के साथ बातचीत करने की थी। हालेलुया। लेट मी आस्क एक वन क्वेश्चन, मेरे पास आ रहा है, सोचना उसमें। यीशु कौन सी लैंग्वेज में प्रार्थना करता होगा? स्क्रिप्चरली नहीं लिखा है पर प्रूव करेंगे बाइबल से। फिर भी यीशु कौन सी लैंग्वेज में प्रार्थना करता होगा? हेलो हेलो, आप सब यहीं पर हैं? हेलो, आप सब यहीं पर हैं?
कौन सी लैंग्वेज में प्रार्थना करता होगा? हाँ, कहीं लिखा है क्या? नो, लेकिन अगर पौलुस के स्टेटमेंट को पढ़ो, पौलुस ने कहा जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं। अगर यीशु परमेश्वर से बातें करता था तो कौन सी लैंग्वेज में करता होगा? लिखा नहीं है कहीं पर अगर ये ट्रुथ है, अगर ये सच है कि पौलुस कहता है कि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, तो हम इस बेसिस पर, इस आधार पर, इसकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हमें यह समझ आता है जरूर यीशु भी आत्मा की लैंग्वेज में ही प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया। और वो जितना ज्यादा आत्मा नहीं, होल नाइट वो शब्दों में प्रार्थना करके नहीं बिता सकता था, पर उसके बारे में लिखा है वो पूरी रात प्रार्थना में, ऐसा एक जगह पर लिखा है कि पूरी रात प्रार्थना किया उसने। क्या प्रार्थना करता होगा? वो शिकायत तो नहीं करता होगा, प्रभु देख तो ये कितने गड़बड़ करते हैं, देख जिसको थैली दे रखी वो भी चोर है, ये तो नहीं कहता होगा। उसने कम्युनिकेशन चैनल बनाकर रखा था, जब भी वो बात करता होगा तो शायद इसी आत्मा की लैंग्वेज में बात करता होगा जिससे परमेश्वर को वो अधिक सुन पाता होगा। हालेलुया। अगर आप आत्मा की लैंग्वेज बोलो और आत्मा की लैंग्वेज में रहो तो आप बड़े बड़े कामों को अपने जीवन से होते हुए देखोगे, क्योंकि लिखा है मनों का जांचने वाला, ओ माय गॉड, कौन जानता है? कौन जानता है? कौन है मनों का जांचने वाला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं चौंकाऊंगा थोड़ी देर में। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए? कौन से लोगों के लिए? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अगर आत्मा में प्रार्थना करना परमेश्वर की मनसा के अनुसार है, उसकी इच्छा के अनुसार है, तो मुझे बताइए कि कौन सी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। हेलो चर्च, नो? हेलो चर्च, कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? और आपको एक गुड न्यूज देता हूं, अगर आपने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू और आसपास में कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही हो, भागना शुरू हो जाए, क्योंकि उसको अन्य भाषा समझ में आती ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों को अन्य भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो गॉडली लैंग्वेज है, और वो गॉडली लैंग्वेज उनको नहीं दी गई, आपको और मुझको दी गई है। हालेलुया। आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है परमेश्वर के लिए। स्वर्गदूत कभी भी प्रकाशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रकाशन देने की और प्रकाशन पाने की सामर्थ्य दी गई है। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी दुर्बलता क्या है? जैसा मैं पहले कह चुका हूं, हम नहीं जानते कैसे और क्या प्रार्थना करना चाहिए। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? नेक्स्ट क्या है? हमारे पास दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी? हमने प्रार्थना कैसे किससे सीखी है? हेलो, हमने प्रार्थना करना किससे सीखा है? कम ऑन चर्च। आप जब नए नए विश्वासी आते हो, प्रार्थना करना आता नहीं है, तो बोलते हो किसी विश्वासी को, मेरे को प्रार्थना लिख के दे दो, मैं वही रट लूंगी या वही मैं प्रार्थना कर लूंगा। इज इट द प्रेयर? क्या ये प्रार्थना है? हमने ज्यादातर प्रार्थना किसी को देखकर सीखी है या किसी को करते हुए देखा है, उससे सीखी है। यस और नॉट? यस और नॉट? ज्यादातर प्रार्थना जितनी भी हमने की है अब तक, ज्यादातर भाग जो है वो किसी दूसरे से सीख कर किया है। सही है? आप सहमत है मेरी बात से? आना, चाहे सुधा से सीखा हो या मेरे से सीखा हो या लिडिया से सीखा हो, किसी ना किसी से आपने उस पैटर्न को सीखा। इसका मतलब है आपने उसके पैटर्न को कॉपी किया है।
कॉपी टू ऑल, व्हाट्सएप पे कॉपी टू ऑल, इधर का मैसेज इधर चिपका दिया, पढ़ा भी नहीं, मतलब भी नहीं उसका, चल मैं किसी को वचन भेज दूंगा, पर वो वचन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है क्या? नहीं, आया है उधर से, हमने भी आगे भेज दिया। एक बार नहीं कहता इस बात को, हालेलुया। ज्यादातर हम अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों से सीख कर करते हैं, और दूसरा कारण है या हम पवित्र आत्मा से अपनी पवित्र आत्मा की मदद ले सकते हैं। अब आप देखिए डैमेज कहां है, आपको समझ आएगा। लोगों की रीति क्या है, लोग किस बेसिस पर प्रार्थना करते हैं। आप कुछ प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो, मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूं। लोग अपनी सोच के आधार पर प्रार्थना करते हैं, अपनी परिस्थिति को देखकर प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्या पर आधारित होकर प्रार्थना कर, प्रभु क्या तू नहीं देखता मेरे यहां दर्द हो रहा है। उंगली लगा लगा कर बताते, क्या तुझे नहीं दिखता मेरा सर दुख रहा है। हालेलुया। हमने हमेशा अपनी समस्या को यीशु को बताया है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1 ध्यान रखिए, आपने किसी न किसी से प्रार्थना सीखी है। लोगों की रीति क्या है, लोग अपनी सोच के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर ही प्रार्थना करते हैं, जिसको वो अच्छी प्रार्थना कहते हैं, बेहतर प्रार्थना कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, अपनी सोच के आधार पर की गई प्रार्थना का आधार क्या है। तो लोग इस प्रकार से प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके पास आता हूं। राइट, ऐसे ही होता ना, हे प्रभु मैं अपने सर को झुकाता हूं, पहले नहीं झुका हुआ था। हे प्रभु मैं आपका स्टेटमेंट यह बताता है ना आपके अंदर यीशु है, ना आप यीशु के साथ ना। राइट है, रॉन्ग है। अगर आपने कहा हे प्रभु मैं आपके पास आता हूं, इसका मतलब पहले आप उसके पास नहीं थे और ना ही वो आपके साथ में है। आपका स्टेटमेंट, आपकी प्रार्थना का स्टेटमेंट इस बात को रिवील करता है। फिर उनका स्टेटमेंट आगे आता है, ये मैंने अपने कानों से सुना है और देखा भी है। ध्यान रखना, मैं इस बात को इसलिए लेकर आया, कई लोग अपनी रॉन्ग प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं, मैं दोहराऊं ना उसको, मैं कुछ भी नहीं। ये हम्बलनेस नहीं है। जिसको आप बोले मैं कुछ भी नहीं हूं, ये आपकी हम्बलनेस नहीं है। कम ऑन, आप हम्बलनेस में नहीं बोल रहे हैं, आप नम्रता में नहीं बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं क्या हूं। बोलो, जोर से बोलो। आज आप नहीं रहोगे पर बोलो तो सही। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं धूल हूं। एक पासवान को मैंने ये अगला स्टेटमेंट कहते हुए सुना, मैं नीच हूं और नीच और तुच्छ हूं और कितनी सुंदर प्रार्थना। उसको ये लगा हुआ मैं बड़ा नम्र होकर प्रार्थना कर रहा हूं, पर उसको पता नहीं है शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है। और लास्ट में कहेगा प्रभु मैं अयोग्य हूं। राइट, डिस्क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वही देने वाले हैं क्योंकि उनके पास डिस्क्वालिफिकेशन है। पर बाइबल इस बात को प्रमाणित नहीं करती। यह बाइबल का दृष्टिकोण नहीं है, यह आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, यह आपकी खुद की सोच हो सकती है, यह आपके प्रार्थना करने का खुद का तरीका हो सकता है। पर इस प्रार्थना को यीशु ने नहीं सुना है। आपने ऐसी प्रार्थना करके शत्रु को मौका दे दिया है कि वो आपको नाली का कीड़ा बना करके, धूल बना करके, अयोग्य बना कर रखे। जिसके कानों सुन लीजिए ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप मसीह यीशु में हो?
ओ कम ऑन चर्च, क्या मसीह यीशु में हो? कह दो मैं मसीह यीशु में हूं। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो बाइबल आपके बारे में कुछ और कहती है। हालेलुया। अब आप नाली का कीड़ा नहीं है, धूल नहीं है, कभी थे भी नहीं। ये गलत सोच है, गलत मानसिकता है। आपको अपने परिचय के बारे में जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको अपने सही परिचय के बारे में जानना पड़ेगा। क्या सही परिचय है? बाइबल कहती है कि मैं मसीह यीशु में, से लाउडली, मैं मसीह यीशु में। यह बाइबल का दृष्टिकोण है आपके प्रति। आप मसीह यीशु में उसके राजदूत हैं, यह बाइबल का दृष्टिकोण है। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, यह बाइबल का दृष्टिकोण है। आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राजपधारी याजकों का समाज हो, यह बाइबल का दृष्टिकोण है। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो, यह बाइबल का दृष्टिकोण है। तो आपका सही दृष्टिकोण क्या है? जो बाइबल कहती है वो, या जो आपकी सोच कहती है वो? आज के बाद बंद कर देना मैं अयोग्य हूं। अगर आप अयोग्य हो तो यीशु भी बोलना मैं भी अयोग्य हूं। क्यों? क्योंकि आप मसीह यीशु में हो। आप यीशु के सैक्रिफाइस को अयोग्य करार देते हो, अयोग्य ठहराते हो जब आप कहते हो मैं योग्य नहीं हूं। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर कुलुस्सियों की किताब को अगर पढ़ोगे, उसी ने हमें इस योग्य बनाया, उसी ने हमें इस योग्य बनाया कि हम पवित्र लोगों में उसकी मीरास के सहभागी हो जाएं। He has qualified us, He has qualified us, He has redeemed us, He has rescued us। उसने हमें बचा लिया है, उसने हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। क्या आपने नहीं पढ़ा? उसने कहा मैंने आदम को किसके स्वरूप और समानता में बनाया? ओ कम ऑन चर्च। तो क्या परमेश्वर नाली का कीड़ा है? क्या परमेश्वर धूल है, मिट्टी है? यह आपकी हम्बलनेस नहीं है, यह आपकी अज्ञानता है जो बाइबल के और आपके सही परिचय के बारे में है। ओ कम ऑन चर्च। जब कोई आपका बच्चा बोले मैं तो इस योग्य नहीं पास हो पाऊं, तुम्हारी योग्यता देकर उसने पास नहीं किया, उसने कहा तू क्वालिफाइड हो चुका है। हालेलुया। यह आपका सही परिचय है। इसी बात को बाइबल आपके बारे में, मेरे बारे में प्रमाणित करती है। यस और नॉट? यस और नॉट? तो आप कौन हैं? से लाउडली। और आप चुने हुए हैं, इसका मतलब बुलाए हुए हैं हम। आप उसके व्यवसाय में हैं। आप अपने व्यवसाय को नहीं कर सकते, उसके व्यवसाय में आप जब उसका व्यवसाय करोगे, आपके हाथों से परमेश्वर ने जो गिफ्ट रखे वो बहना शुरू हो जाएंगे। वो किसी की जिंदगी को चेंज कर देंगे। आपके मुख के अंदर जो वचन रखा हुआ है वो किसी को नया जीवन दे देगा। फ्रेंड, हालेलुया। आज मोबाइल बहुत बज रहे हैं। दान की थैली जब लेकर आओ, प्रेज द लॉर्ड, अपना मोबाइल डाल दीजिए, ये बहुत बजता है। नेक्स्ट, अब आप अपने आप को किसके दृष्टिकोण से देखेंगे? अपने या बाइबल के? राइट? आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण आपकी कमियों को दर्शाता है। वो आपकी सोच जो है वो आपकी अज्ञानता को बताएगी, आपकी कमियों को काउंट कराएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वही बता रहा है जो आपके साथ घट रहा है। परंतु बाइबल आपको आपकी अयोग्यता की मानसिकता से बाहर निकालकर आपको नया परिचय देती है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात बाइबल का वचन प्रमाणित करता है कि तुम नई सृष्टि हो। आपको लगता है कि मैंने अच्छी प्रार्थना कर ली। नो, आपने अच्छी प्रार्थना नहीं की, आपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई किया है, आत्मा को नहीं। अरे मैंने जो रडू रडू प्रार्थना कर, रडू रडू कुटे लीला है, रडू रडू प्रार्थना करे। जब रो रहे थे वो आपके इमोशन थे, क्योंकि आत्मा
आप नहीं रोंगे, लिखा है आत्मा आहें भर भर कर, आत्मा आहें भर भर कर, आप नहीं। नहीं कहा रात्र भर रडली मी, रात भर रडू रडू मनी प्रार्थना केली, काय झाला मगरमच्छ मरला का? कोणती आत्मा जितली रात्री? कोणती नाही. फ्रूट काय? झिरो. पर रडू रडू प्रार्थना खूप केली. मां आपने अपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई किया, अपनी आत्मा को नहीं. बहुत सुना है मैंने, रडू 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 रडू. हालेलुया. मैंने बाइबल में कई महीने लिखा जाए यीशु प्रार्थना करते हुए रोया हो. कहीं यीशु प्रार्थना करते हुए रोया क्या? मीने रडू रडू प्रार्थना केली. कुठून आणला होता हे पॅटर्न? कुठेतरी बघितलेला आहे, पास्टरने सांगितलेला आहे, बता दिया उनको कि ऐसा ऐसा प्रार्थना कर. आए बोल बापू खूब कर लेना ऊपर नीचे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपका फ्लैशली मैटर है. पर आपकी आत्मा का जब मैटर आएगा, आपको रोने की आवश्यकता नहीं. आत्मा आए भर भर कर खुद ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर लेगा. हालेलुया चर्च. सॉरी मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मन में बता रहा हूं. जब ऐसा स्टेटमेंट आए समझ जाना ये अंदर की बात नहीं है. अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, क्या परमेश्वर आपको धूल और कीड़ा देखता है? नो. अभी मैं बहुत गंभीर विषय पर आ रहा हूं, ध्यान देना. मैं चाहता हूं कि आप इसे सीख लें, क्योंकि यह बहुत जरूरी चीज है. आमीन. अपने दृष्टिकोण को किसको बदलने की आवश्यकता है? प्रार्थना को या अपने दृष्टिकोण को? राइट. किसी दूसरे पे काम मत करो, आप अपने दृष्टिकोण पर, आपके सोच के तरीके पर काम करो. आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा तो आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी. हालेलुया. अपने दृष्टिकोण को बदलिए और अपने आप को वैसा देखिए जैसा बाइबल कहती है. अगर आप अपने आप को वैसा देखने लगे जैसा बाइबल कहती है, तो मैं आपको बताऊं डरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. कभी भी आप दिशाहीन नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास जो दृष्टिकोण है वो बाइबल का है. चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड सी योरसेल्फ एज गॉड सीज यू. अपने आप को वैसा देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है. पर परमेश्वर आपको मसीह यीशु में अलग देखता है. हालेलुया. हालेलुया. अब आप अपने आप को वैसा देखिए जैसा परमेश्वर देखता है, तो आप एक अलग व्यक्ति के अर्थात चुने हुए के समान चलेंगे. और उस समय में आप पवित्र आत्मा की मदद लेंगे और आप अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवकाई को फ्रूटफुल होते हुए देखेंगे. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना चाहता हूं जो आपने पहले नहीं सीखा है. और यह स्टेटमेंट इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है आंतरिक रूप से. प्रार्थना क्या है? कई लोग समझते हैं प्रार्थना जो है बोलना है बस. नो. रीड वन वर्ड. एक वचन को मेरे साथ पढ़िए. किसी के पास इंग्लिश हो तो वो भी पढ़े. और वो वचन है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 पद. पढ़िए पढ़िए, कोई एक पढ़ दे. फैन क्यों नहीं लगा? गॉड इज, से लाउडली, गॉड इज. कौन फेथफुल है? कौन है फेथफुल? कौन है फेथफुल? बाजू वाले से कहो परमेश्वर फेथफुल है. परमेश्वर विश्वास योग्य है. उसने कहा गॉड इज. सबसे पहले पौलुस एक बात को डिक्लेयर करता है, गॉड इज फेथफुल. मनुष्य के बारे में नहीं कह रहा, परमेश्वर सच्चा है. किस बात में? कंप्लीट करो. किस बात में? हाँ, उसको इंग्लिश पढ़ने दो. पढ़ बेटा. हाँ.
प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है जिसने मुझे, परमेश्वर सच्चा है जिसने मुझे अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी इधर देखिए, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो कहां बुलाया है? अपनी फेलोशिप में। कहां बुलाया? चर्च में, अपनी फेलोशिप में। फेलोशिप का मतलब क्या है? लास्ट संडे को मैंने एक एग्जाम्पल यूज किया था बाहर का, लेकिन मैं उसे अभी यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। फेलोशिप का मतलब क्या है? क्या है फेलोशिप? हाँ, ये मिलना नहीं है। टाटा को सब जानते हैं। अगर रतन सिंह टाटा आज आ जाएं, आपके साथ फेलोशिप करेंगे क्या? अंबानी साहब आ जाएं तो आपके साथ फेलोशिप करेंगे क्या? लेकिन टाटा और अंबानी दोनों उनको बैठाओ, क्या करेंगे? सुनिए सुनिए ध्यान से, इधर इधर देखिए, पीछे मत देखिए। पीछे कुछ लोग आए हमारे। रतन टाटा साहब और अंबानी साहब दोनों फेलोशिप करेंगे, क्योंकि दोनों टाइकून हैं। यस, दोनों। ओ कम ऑन चर्च, दोनों क्या हैं? या नॉट? दोनों क्या हैं? दोनों वेल्थी हैं, राइट? धनवान है दोनों, राइट? ये दोनों फेलोशिप कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल अथॉरिटी हैं। पर एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के साथ फेलोशिप कभी नहीं करता। यस, आपको एक प्रश्न पूछता हूं इसको समझाने के लिए। केवल आप सुपर के साथ फेलोशिप करोगे क्या? नहीं समझा? समझा नहीं ना? समजला सगळ्यांना? तुम्हाला नाही समजला, मी काय करू आता? रडू रडू प्रार्थना करता, रडू रडू की। हालेलुया। लिसन वेरी केयरफुली। फेलोशिप दो इक्वल अथॉरिटीज के साथ हो सकती है, राइट? फॉर एग्जांपल, मैरिज प्रपोजल में दोनों इक्वल अथॉरिटी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इक्वल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ड। परमेश्वर के वचन के आधार पर दोनों इक्वल अथॉरिटी हैं, इक्वल अथॉरिटी है, इक्वल पार्टनर है, इक्वल फ्रेंड है, इक्वल हस्बैंड एंड वाइफ है, इक्वल राइट्स रखते हैं। वो दोनों फेलोशिप करते हैं। अगर उनकी फेलोशिप में ट्रांजैक्शन होता है तो खुदा के बेटे के साथ जब आप फेलोशिप करोगे, उसके अंदर का मैटर, उसके राज्य का व्यवसाय वो आपके ऊपर अवश्य रिवील करेगा। नहीं, इसको कहते हैं फेलोशिप। फेलोशिप में ये नहीं है कि आपने कुछ कह दिया और वहां से जब उसके कहने की बात आई तब आप वहां से उठकर चले गए। अगं मैंने खूप छान प्रार्थना केली आज, काय मेसेज मिळाला माहित नाही, रडू रडू प्रार्थना केली, रात्रभर रडली। का बरं रडली? मछली पकडायला जायचं होतं पण जाल फाटला बाप्पा। जो रडू रडू प्रार्थना करने की बात करता है, जो रो रो कर प्रार्थना करने की बात करना, उसके जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाना, क्योंकि वह शरीर में रो रहे हैं, आत्मा में नहीं। जबकि आत्मा कहता है, आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है, आत्मा की मनसा के अनुसार हमारे लिए विनती करता है। किसके लिए? तो फिर कौन सी लैंग्वेज में हमें प्रार्थना करना चाहिए?
जब आप सन के साथ फेलोशिप करते हो तो परमेश्वर जो है, भाई बहुत सारे लोग एकदम से देखने लगते हैं, डिस्टर्ब मत होइए प्लीज, कुछ देर और, है ना, मैं इसे कंप्लीट कर लूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। यहां से प्रार्थनाएं चेंज हो जानी चाहिए। राइट राइट। जब आप उसके बेटे के साथ फेलोशिप करते हो तो बेटे के अंदर जो कुछ भी पिता ने डाल दिया, जो कुछ बेटे के पास था या जो कुछ पिता के पास था, वो पिता ने अपने बेटे के अधीन कर दिया, और जो कुछ बेटे के पास था वो बेटे ने कलीसिया को दे दिया। कम ऑन चर्च। जो कुछ पिता का था, जो कुछ स्वर्ग का था, जो कुछ पृथ्वी का था, और जो कुछ पृथ्वी के नीचे भी है, वो सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया। और जब पुत्र के अधीन कर दिया, और पुत्र जब इस दुनिया से जा रहा था, तब उसने कहा, मैं तुम्हारे पास एक मित्र को भेज रहा हूं, मैं तुम्हारे पास एक दोस्त को भेज रहा हूं, जो तुम्हारा विरोध तो नहीं करेगा पर मेरी बातें लेकर तुम्हें बताएगा। अगर यीशु के साथ फेलोशिप करोगे, आत्मा के साथ फेलोशिप करोगे, तो आत्मा उन बातों को जो यीशु ने उसको दे दी हैं आपके ऊपर रिवील्ड कर देगा, आपके ऊपर प्रकट कर देगा। तब आपको समझ आएगा कि आपके जीने का मकसद क्या है। हालेलुया हालेलुया। इतने दिन से प्रार्थना कर रही हो, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप खुद समझ लीजिए। आप अपनी इंद्रियों से, अपनी भावनाओं से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आत्मा से नहीं। आत्मा से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। 2 दिन 3 दिन से नहीं बीतेंगे, आपका शरीर भला चंगा रहेगा। हालेलुया। फेलोशिप का मतलब है फ्रेंडली एसोसिएशन। फ्रेंडशिप का मीनिंग है फ्रेंडली एसोसिएशन। 2 बड़े अधिकारी ही फेलोशिप कर सकते हैं। यस, इसलिए बाइबल कहती है भजन संहिता 115 के 16 पद में, स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने, स्वर्ग तो और पृथ्वी उसने। तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्गीय अधिकारी, स्वर्ग का परमेश्वर पहला अधिकारी, और दूसरा अधिकारी कौन? तो इक्वल अथॉरिटीज। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम से मिलने कौन आता था? कम ऑन। परमेश्वर आदम से मिलने आता था कि उसको इस पृथ्वी पर राज्य करने की चीजों को टीच कर सके। क्या आपने नहीं सुना? उसने कहा, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा। दैट मीन्स परमेश्वर ऑलवेज अपने लॉ को टीच करता है, अपने नियमों को टीच करता है, ताकि हम इस पृथ्वी पर वैसा ही करें जैसा उसका नियम है। हालेलुया। आप उसके साथ फ्रेंडली एसोसिएशन में है। फ्रेंड, परमेश्वर ऐसा नहीं स्वर्ग में बैठा आपके दुखों को देख रहा है। अगर आप दुख उठा रहे हैं तो यह शत्रु का काम है, यह आपकी अज्ञानता है। बाइबल कहती है उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। अगर उसने आपकी दुर्बलता भी ले ली, बीमारी उठा ली, तो फिर ये शरीर में क्यों कर रही है? इसलिए कि आपने उसको अभी आदेश नहीं दिया। आदेश दीजिए और वो वहां से जाएगा, और जो परमेश्वर के पुत्र ने प्रायोजन किया उसे आप रिसीव कर लीजिए, ताकि वो चंगाई आपके शरीर में प्रकट हो जाए। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं चंगाई परमेश्वर देगा। कब देगा? डेट एंड टाइम बताइए मुझे। बाइबल नहीं कहती है। हाँ, ओके, हम लास्ट में हैं। फेलोशिप का मतलब है टू इक्वल अथॉरिटी सिटिंग टुगेदर इन फेलोशिप एंड डिस्कसिंग द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। परमेश्वर के साथ सहभागिता करना है तो उसके अफेयर्स को ही परमेश्वर आपके साथ डिस्कस करेगा, आपके अफेयर्स नहीं। वो अपने अफेयर्स को डिस्कस करेगा ताकि आपको उन चीजों के प्रति अवगत करा दे जो चीजें वो आपके जीवन से करने वाला है। तो परमेश्वर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप रुक जाएंगे तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा, अगर आप चलने लगेंगे तो परमेश्वर का काम होना शुरू हो जाएगा। आर यू रेडी चर्च? आई एम इक्वल अथॉरिटी विद हिम। मैं उसके साथ
योग्य अधिकारी हूं जो परमेश्वर के साथ बैठ सकता हूं। अब मेरे पाप, मेरी गलतियां मुझे परमेश्वर के पुत्र से मिलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो सब कुछ जो था वो क्रूस पर मिटा दिया गया। हालेलुया। मेरे पास अब नया जीवन है। हालेलुया। मेरे पास नई जीवन शैली है। मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से जन्मा हूं। जो वचन से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो मसीह यीशु में आपका विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों करें हम फेलोशिप? क्यों करें फेलोशिप? क्या जरूरत है फेलोशिप करने की? अगर नहीं किए तो चलता नहीं चलता। क्योंकि जब तक आप फेलोशिप नहीं करोगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य के अफेयर को नहीं समझ सकते। जब तक आप अपने बच्चों को टीच नहीं करोगे कि उनको कैसे बिहेव करना है, तो वो रूडली बिहेव करेंगे। यू हैव टू टीच देम दैट आपके घर का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है जैसा बच्चे कर रहे हैं। आप झुग्गी झोंपड़ी में जो बच्चे रहते हैं, सलम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, उनके पास अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि फेलोशिप से वो खराब हो जाएंगे। आहा, अगर फेलोशिप से लोग खराब हो सकते हैं तो राइटली फेलोशिप चूज ना करने से लोग दिशाहीन होते हैं। क्योंकि फेलोशिप में ट्रांजैक्शन होता है, आदान और प्रदान होता है। हम कोई ना कोई किसी ना किसी फेलोशिप से कुछ ना कुछ लेता है। इसलिए बाइबल क्लियर है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में मुझे और आपको बुलाया है। क्यों बुलाया? ताकि आप उसके राज्य के सिस्टम को, उसके राज्य के ऑपरेशनल सिस्टम को, उसके राज्य के अफेयर्स को सीख सकें, ताकि पृथ्वी पर वही करें जो परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा है। हालेलुया। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपका प्रार्थना का जीवन हमेशा सूखा रहेगा। आप कितने ज्ञानी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने समझदार हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारा जीवन कंडक्शन में नहीं है, कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एरर में हैं, हम कहीं ना कहीं अज्ञानता में हैं। बाइबल बताती है क्लियरली, होशे 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो। आप किससे प्रार्थना सीखे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप आत्मा के साथ फेलोशिप करने लगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका हर सुबह, आपकी हर शाम परमेश्वर के पुत्र की महिमा में भरी होगी। हालेलुया। किचन में गाते रहिए, बजाते रहिए, बर्तन धोते हुए बजाते रहिए, गाते रहिए, सब्जी काटते हुए गुनगुनाते रहिए, राखा दो रोज साखा दो। कब वो आपकी किचन में आकर खड़ा हो जाए पता नहीं, कब वो आपकी आत्मिक आंखें खोल दे पता नहीं, कब आपको बता दे कौन सी दिशा से सांप आ रहा है, कब आपको बता दे कौन है जो तुमको रोक रहा है, कब आपको बता दे पता नहीं, पर उसके साथ रहना सीख लीजिए। यही आपकी और मेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, क्या आप समझ रहे हैं कि हमने कुछ बात को सीखा है? यस, उसके साथ सहभागिता कीजिए। आप कितना प्रार्थना करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप आत्मा के साथ कितना फेलोशिप करते इससे फर्क पड़ता है। अंत में 2-3 बातें मैं कह के बंद कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वही उनकी प्रार्थना की भाषा थी। पौलुस इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। यदि किसी को परमेश्वर से बातें करनी है तो उसके पास एक लैंग्वेज दी गई है कि वो उसी के द्वारा परमेश्वर के साथ बातचीत करे। यस, आपका जीवन शैली चेंज हो जाएगा। पर अन्य अन्य भाषा किसी के पास नहीं है तो लिखा है, विश्वास कर, मन फिरा, विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तू भी ये दान पा लेगा। हालेलुया। ये बपतिस्मा कई लोग कुछ दूसरी चीजों से जोड़ते ना उसका आपके धर्म से कोई रिलेशन है, ना किसी समुदाय से रिलेशन है। बैप्टिज्म का मतलब है ये आपके विश्वास का ओपन डिक्लेरेशन है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। जस्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यस, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हालेलुया। क्या आपने कुछ बातों को सीखा? धूल और कीड़ा कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सही आपका परिचय नहीं है। बाइबल आपका सही परिचय देती है कि हम चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, अलग किए हुए हैं, हम उसके व्यवसाय में हैं। आमीन।
जब चर्च ऐसी प्रार्थना करने लगेगा, आपको किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, आप खुद दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आशीषित हुए? कह दो, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के वचन के लिए। मैंने इसे ले लिया है, ये मेरी जरूरत थी प्रभु। ये मुझे एजुकेट करता है, ये मुझे स्ट्रेंथन करता है, ये मुझे बनाता है। धन्यवाद इस वचन के लिए। अब मैं निर्णय लेता हूं तेरे वचन के अनुसार और आत्मा के अनुसार मैं वही करूंगा, वही प्रार्थना करूंगा जो आत्मा चाहता है, और हमारा जीवन फ्रूटफुल होगा, और हम फ्रूटफुल होंगे, और हम फ्रूटफुल हैं। अब इस नागपुर को बदलते हुए देखेंगे, हमारे नगर को बदलते हुए देखेंगे, हमारे देश को बदलते हुए देखेंगे, हमारी युवा पीढ़ी को बदलते हुए देखेंगे, हमारे कॉलेजों को बदलते हुए देखेंगे, हमारी यंग जनरेशन को बदलते हुए देखेंगे। प्रभु धन्यवाद हमें वचन देने के लिए, धन्यवाद अच्छे मैसेज के लिए, अच्छी बातों के लिए धन्यवाद। जो बाइबल कहती है वो मैं हूं, जो बाइबल कहती है वो मेरे पास है। जो वचन कहता है मैं उस चीजों को अपने अधीन कर लेता हूं, यीशु के नाम से।